हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 25 के बारे में, जिसका नाम है प्रकार्यवाद। प्रकार्य की अवधारणा, रैडक्लिफ ब्राउनर। ठीक है, ब्राउन ये व्यक्ति है। सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ब्राउन के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकार्यवाद हमने पहले भी काफ़ी बार कवर कर रखा है वैसे तो, लेकिन इसमें देख लेते हैं और कि इसमें क्या दिया हुआ है। स्पेशली प्रकार्यवाद के बारे में ही जो रैडक्लिफ ब्राउन है उनके विचारों के बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बॉडी पार्ट्स के, जैसे कि हमने पढ़ा था इसके बारे में कि एक तरीके से जो प्रकार्यवाद है, इसको जब भी आपको याद करना है ना, शब्द जैसे कठिन लगे एग्जाम्स में या पढ़ने में, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बननी चाहिए बॉडी पार्ट्स की। जैसे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, मतलब कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं सभी अलग अलग होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। दिमाग का काम अलग होता है, हार्ट का काम अलग होता है। ठीक है, हमारे जो हैंड्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, हमारे रिएक्शंस होते हैं, फेस होती है, आइज़ होती है, नोज़ होती है, ईयर्स होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। लेकिन जब ये इस साथ मिल के काम करते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी काम कर पाती है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक डिसबैलेंस हो जाए तो पूरी ह्यूमन बॉडी ख़राब हो सकती है। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी को हम प्रकार्यवाद कहते हैं। बेसिकली ये एकता को बताता है। ठीक है, एकता संघ को बताता है। वैसे ही हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये तो बात हुई साइंस की। साइंस नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सोशियोलॉजी। वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इसका जो है इस तरीके से ये काम करता है प्रकार्यवाद। सोशियोलॉजी में समाज को देखते हैं हम। ठीक है, जो सोसाइटी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। समाज में जो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, कैटेगरी से मेरा मतलब है जैसे कि डॉक्टर्स है, ठीक है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, जजेस हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन सब की अलग अलग भूमिका है। ठीक है, किसी देश को चलाने में। वैसे घर में भी अपनी जो फैमिली होती है वहाँ पे भी मम्मी पापा की भूमिका अलग होती है। सिबलिंग्स जो होते हैं, है ना, सबकी भूमिका अलग अलग होती है, सबको अलग अलग काम दिए होते हैं। जो वो साथ मिल के काम करते हैं तब जाके एक फैमिली काम करती है, फैमिली चल पाती है। ठीक है, तब जाके एक देश चल पाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक प्रकार्यवाद का एक बेसिकली एक परिभाषा यहाँ पे आपको मिलती है देखने के लिए। ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा है। रेडक्लिफ ब्राउनर जो आपको बताएंगे वो सेम इसी तरीके से बताएंगे, पर उनका तरीका थोड़ा अलग है। आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा इस पर देखने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अब अभी आगे चलते हैं। पहले मेन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको मेन चीज़ तो बता ही दी है कि भाई प्रकार्यवाद होता क्या है। बाकी जो ये लिखा हुआ है ना सभी उसी के बारे में बताएगा आपको कि प्रकार्यवाद क्या है। उनको लग रहा है कि आपको नहीं पता, पर आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है सब कुछ। और अभी मैंने शुरुआत में ही आपको सब कुछ क्लियर कर दिया कि ये प्रकार्यवाद होता क्या है। उसी के लिए इतना सारा जो आपको रामायण देखने को मिल रहा है ना, ये सारा कुछ है। मेन हमारा जो टॉपिक था मैंने आपको बताया कि भाई हमें ये वाला जो है टॉपिक कवर करना है। ठीक है, रेड ब्राउनर के संरचनात्मक प्रकार्यवाद के कुछ उदाहरण देंगे यहाँ पे, एग्जांपल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे आपको रेड के ब्राउनर की भाई ये जो प्रकार्यवाद है बेसिकली ये है क्या, या प्रकार्य जो है या प्रकार्यवाद है, इसको प्रकार्यवाद भी कहते हैं और प्रकार्य भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्या पता एग्जाम में प्रकार्यवाद पूछ ले या प्रकार्य पूछ ले, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई अलग अलग बात नहीं। वहाँ पे वाद लग गया, ये सिर्फ कभी कभी प्रकार्य भी हो सकता है, कभी कभी वाद भी हो सकता है। तो वहाँ पे इतना कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हमें इतनी डिटेल में बात नहीं करनी है। क्या किया है रेडक्लिफ ब्राउनर ने कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अंडमान द्वीप समूह का एग्जांपल दिया है ना। यहाँ पे कुछ जाति समुदाय हैं जो कि जिसका एग्जांपल इन्होंने दिया है हमको। राइट, कह रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं, जो समूह रहते हैं, ठीक है, जनजाति समुदाय रहते हैं, ये लोग एक तरीके से एक साथ रहते हैं, है ना। इनका जो एक तरीके से होता है ना, जैसे कोई रूठ जाता है इनकी फैमिली में तो उसको मनाते हैं। ये बेसिकली एकता का प्रतीक है। इनका जो समाज है वो सब मिलजुल के साथ में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। और कोई किसी को कोई गुस्सा आता है किसी के ऊपर तो बोल देते हैं, मुंह पे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये होता है कि फिर बाद में वो सभी ठीक सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो प्रकार्यवाद है कितना इंपॉर्टेंट है। एकता हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, साथ मिल के चलना। तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये अंडमान निकोबार वाले में। उसके बाद एक आपको मिलेगा टोटमवाद का। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इससे तो आपको परिचित हो जाना चाहिए कि भाई टोटमवाद बेसिकली एक समाज है।
ठीक है। एक ये ऑस्ट्रेलिया के किसी क्षेत्र का समाज है। समाज क्या है, ये एक जनजातीय समुदाय है, ठीक है। जनजातीय समुदाय है जिसको आप एस टी कहते हो। वो जैसे भारत में एस टी है, वैसे ही जनजातीय समुदाय ये है। ये अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है और ये ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। और ये अपने ग्रुप से बाहर शादी करते हैं, कुछ कुछ में अंदर भी करते हैं। जैसे ग्रुप्स क्या है, जैसे कि एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप है पूरा, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ये अपने अंदर अंदर शादी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ में क्या होता है कि जैसे कि एक ग्रुप ये ए है, ये एक ग्रुप है बी वाला, तो क्या होता है कि ये आपस में शादी करते रहते हैं। ये जो है इसकी लड़की ये ले लेगा, इस वाली लड़की, यहाँ की जो लड़कियाँ होंगी वो ये वाला ग्रुप ले लेगा। इस तरीके से शादियाँ होती हैं इनमें। तो वो अलग अलग सिचुएशन दोनों में, मतलब ग्रुप्स हर तरीके के होते हैं। जो समुदाय होते हैं, जनजाति समुदाय, वो आपको देखने को मिलते हैं हर जगह पे। तो टोटमवाद में यही है, एक शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। वहाँ पे प्रकार्यवाद है, सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सबकी जो क्वालिफिकेशंस है, जो उनकी क्वालिफिकेशन से मेरा मतलब होता है उनकी जो स्किल्स है, ठीक है। स्किल्स मतलब जो तरीका है काम करने का, सबको अलग अलग काम करने में मज़ा आता होगा, है ना। कोई खेती बाड़ी में अच्छा होगा, कोई और काम करने में अच्छा होगा, कोई खेती बाड़ी के लिए औजार पाने के लिए अच्छा होगा, ठीक है। जो नियंत्रण, जिसके लिए मतलब खेती बाड़ी जिससे होती है, सामान बनाते हैं जो, ठीक है, जैसे कि लकड़ी के जो औजार वगैरह होते हैं वो बनाना, उसमें अच्छा होता होगा कोई। तो उनका सबका अलग अलग एक काम होता है, तब जाके उनका जो समुदाय है वो काम कर पाता है, जिसको टोटमवाद बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए होंगे आपको, जैसे कि आदिम समाजों में नातेदारी, है ना। यहाँ पे आपको मामा का एग्जाम्पल मिलेगा देखने के लिए कि भाई यहाँ पे ना मामा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए, ठीक है। थोड़ी आदिम समाज में यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि भाई बहन का जो प्रेम होता है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वंशों में बदलते हैं। जैसे कि आपके दादा होंगे, फिर आपके पापा हैं, फिर आप हो, आपके बाद आपके बच्चे होंगे। तो ये तो होता ही है, लेकिन फिर एक समय बाद क्या होता है, वो जो प्रेम है वो कम होता चला जाता है। जैसे कि आप आज आप देखते हो, वो जो प्रेम है वो ख़त्म सा हो गया है। आपको वो जो प्रेम है वंश का, अपने जो भाई बहनों के साथ वाला प्रेम जो होता है, सगे की बात नहीं कर रहा मैं, जो हमारे सौतेले भाई बहन होते हैं, ठीक है, कज़न सिस्टर्स जो होती है, या ब्रदर्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब वो प्रेम बचा नहीं है, पहले था बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो कज़न्स को भी अपने भाई मानते थे पहले हम लोग। तो आज वो प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी ख़त्म सी होती जा रही है, धुंधली हो गई है। कहीं 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 किसी किसी समाज में आपको देखने को मिलता है, पर मोस्टली में ख़त्म सा हो गया है, ठीक है। और भी क्या है इसमें, यहाँ पे एक एग्जांपल और है, अदीम समाजों में मामा की भूमिका। हाँ, ये वाला बता रहा था मैं आपको, मामा वाला, कि भाई एक समाज ऐसा भी है जहाँ पे मामा की ज़्यादा चलती है, ठीक है। यानी कि वहाँ का जो एक, जैसे कि हमारा समाज है पितृ सत्तात्मक समाज माना जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पिताजियों की ज़्यादा चलती है। लेकिन कुछ कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पे मम्मियों की चलती है, ठीक है। मम्मियों की चलती है, और वहाँ पे जो मामा होते हैं उनकी जो भूमिका होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। अपने भांजे के लिए, यानी कि जैसे कि आपके मामा जो होंगे आपके, आप जो है आप उनके लिए भांजे हो, ठीक है। तो वो अपने भांजे के लिए हर एक चीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो तक उनको जो है दे देते हैं, उनके नाम कर देते हैं। इतनी ज़्यादा भूमिका होती है मामाओं की कुछ समाजों में। यहाँ पे नहीं होगा, किसी और समाज में होगा, ऑस्ट्रेलिया में या अलग किसी और स्टेट में या देश में, कंट्री में। तो वो अलग अलग समाज का अलग अलग रूप होता है, तरीका होता है वहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि ये पूर्ववर्ती अमेरिका का बता रहा है कि भाई अमेरिका में ऐसा होता है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जनजातीय समुदाय रहते हैं, वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्व अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, यहाँ पे आपको ये ऐसे मामा वाली भूमिका जो है इंपॉर्टेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे मामे सब कुछ होते हैं उनके लिए, ठीक है। वहाँ पे पापाओं की नहीं चलती इतनी ज़्यादा। तो ये रहा आज का चैप्टर। ये इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं था, मैंने आपको जो मेन टॉपिक था ना बता दिया है। शायद यहाँ से डायरेक्ट सवाल ना भी बने, ठीक है। और अगर बनता भी है तो अभी आप रेडी भी हो आंसर्स को लिखने के लिए, ठीक है। इतना मतलब कि मुश्किल नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया था, हम लोग इससे पहले ही परिचित हैं कि भाई ये है कौन। और बाकी मैंने जो आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं, इनका यूज़ करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। 20 मार्क्स का पेपर होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसमें से आप कुछ तो ला ही सकते हो, यानी एटलीस्ट 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, या उससे कम
ठीक है, 12-10 इतने तो मिल ही जाते हैं एटलीस्ट, जब आप अटैम्प्ट करते हो, आपने कुछ लिखा है, पढ़ा है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।